The great Hindi writer Munshi Premchand lived in Lamhi village near Varanasi in Uttar Pradesh, and even almost 90 years after his death, his thoughts live on here. This house, in a dilapidated condition, is where he was born. It is now a memorial and features a vibrant exhibition showcasing the author's life and inspirations behind his stories. यहाँ पर जैसे कि प्रेमचंद का देखिए जो है वो चरखा लगा हुआ है। जैसा कि प्रेमचंद जी नौकरी छोड़ने के बाद चरखे का भी काट के 16 फरवरी 1921 को गोरखपुर से जो है देश की आज़ादी के लिए त्याग पत्र दे दिया। फिर उन्होंने जो है चरखे का कार्य करने लगा। फिर इसके बाद यहाँ उनसे संबंधित जो है हुक्का है वो लगा हुआ, पिचकारी लगा हुआ है। प्रेमचंद जी का जो है पिताजी क्या करते थे, यहाँ पर जो है कि लगा हुआ है डाक मुंशी का बेटा पनस सम्राट, यहाँ पर हमने लगा रखा है। ये है प्रेमचंद जी इस कहानी को जो है लिखे सवा सिर गेहूँ, यहाँ पर ये जो है कि लगा हुआ है। तो वो सब चीज़ें तमाम यहाँ पर जो कि मैं रखा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। Villagers share that Premchand drew inspiration from the area, crafting characters based on the people he met and writing stories that remain relevant even today. Actually, गांव के लोगों पर उनके उपन्यास का प्रभाव देखने को न मिले, लेकिन उनके उपन्यास में गांव का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जितने भी उनके उपन्यास के पात्र हैं, सब अगल बगल गांव क्षेत्र से ही मिलेंगे आपको। और जो भी कहानियां हैं वो भी आपको इसी गांव से, इसी शहर से अगल बगल का ही मिलेगा। और कहानियां उनकी इतनी प्रासंगिक रही हैं कि अब मान के हम चलते हैं कि इतने सैकड़ों साल पहले लिखी हुई कहानी आज आपको समाज में घटित हुई दिखेगी। लगेगा कि जैसा उन्होंने 100 साल पहले लिखा आज घटित हो रही है। यही प्रेमचंद की लिखावट की कहानी की विशेषता रही है। कुछ कहानी प्रेमचंद जब शरीर से, कुछ घर से, कुछ गांव से, इसके बाद जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ से जो कि लिखते रहे। प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी, लोग कहानीकार के पास आते हैं। कहानीकार ने किसके घर से कहानी लिखी, जब हम किताब पढ़े उसमें नाम आया तब उनके घर पहुँच गए। जाकर के पूछे भैया इसमें ये नाम आया, इनको जानते हैं? अरे भैया ये हमारा बब्बा रहना है, ये हमारा दादा नहीं, हमारे घर वहाँ की कहानियाँ। Despite the lack of maintenance of the memorial, villagers take pride for its Premchand connection and believe that it is a way to put Lamhi on the global map. या हमें आज गर्व है कि जो हम अपने गांव कहीं जाते हैं तो कहते हैं मुंशी प्रेमचंद के गांव के प्रधान हैं, बड़ी इज्जत मिलती है। हम लोग को बहुत गर्व होता है, हमें नहीं पूरे गांव को गर्व होता है। कहीं बोलते हैं हम लोग कि नहीं हम लोग मुंशी प्रेमचंद के गांव से हैं तो बहुत आदर और सम्मान मिलता है। हर लोग प्रेमचंद से बड़ा अच्छा लगाव रखते हैं। अब प्रेमचंद के बारे में वो कोई भी पूछता है, जो उनको जानकारी होती है वो बताना भी चाहते हैं। उनको एक शौक है कि हम लोगों का गांव प्रेमचंद के माध्यम से ये विश्व पटल पर अच्छी तरह जाना जाए। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवे, प्रेमचंद को जाने, अपने विचारों में वो जो है वो बदलाव लावें। Visitors to the memorial say the experience is deeply moving, offering a glimpse into the world that shaped the legendary writer. मैं आज दूसरी बार यहाँ आया हूँ और मुंशी जी का साहित्य पढ़ कर के ऐसा लगता है जैसे वो हमारी कथा कह रहे हों। और इस धरती पर आना, इस स्थान पर आना जहाँ मुंशी जी पैदा हुए, मुंशी जी ने अपना पूरा साहित्य लिखा है। मुंशी जी के बारे में कहना जो है ना, मेरे पास शब्द नहीं हो सकते कि मुंशी जी कितने बड़े साहित्यकार थे। On October 8th, on Munshi Premchand's death anniversary, officials are expected to pay tributes at a memorial that is urgently in need of repairs to help preserve his legacy for future generations.